इंडिया से एक और मैच हुआ और एक दफा फिर शिकस्त गले में पड़ गई और यकीन कीजिए हमें इसी चीज की तवक्को थी इनसे। हम अवाम तो क्या, जो इंडिया के खिलाफ 11 प्लेयर्स खेल रहे थे उनको आप कसम दे दे तो उनका भी यही जवाब होगा कि इंडिया ही जीतेगा। यार इस टीम से हम क्या मुकाबला कर सकते हैं जहां ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह, जितेश शर्मा ये सब प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं। पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 91 रन बनाए, 10 ओवर्स खेल के और 1 विकेट गिनवाया। ये एक जबरदस्त आगाज था पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ से ये 200 रनों का रास्ता हमें दिख रहा था, हमें लग रहा था कि 200 रन से ऊपर जाएगा पाकिस्तान आज। लेकिन अगले 10 ओवर्स में पाकिस्तानियों ने इतनी गंदी टट्टी की पिच में कि बिल्कुल 170 तक महदूद हो गए। तकरीबन अगले 10 ओवर में पाकिस्तान ने 70 रन बनाए, मतलब अगले 60 गेंदों पर पाकिस्तान ने 72 रन बनाए। इतनी घटिया तरीन बैटिंग की पाकिस्तानियों ने। बुनियादी तौर पर कल के मैच के जिम्मेदार सलमान आगी साहब है, क्योंकि उन्होंने सूर्या कुमार यादव बनने की कोशिश में टीम का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हुए, चिढ़ते हुए इतना खराब कर दिया जिससे टीम का बेड़ा गर्क हो गया और अच्छे आगाज को एक बुरे इख्तिताम में तब्दील कर दिया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान ओपनिंग के लिए आए तो साइम अयूब सेकंड डाउन पर फखर जमान के जगह पर आया। उसके बाद हुसैन तलत को बैटिंग पर भेजना ये पता नहीं किस बेवकूफ का फैसला था। अगर आप रिकी पोंटिंग से, सचिन तेंदुलकर से, इमरान खान से या फिर यूनुस खान से या किसी अच्छे से अच्छे बड़े प्लेयर से पूछेंगे तो वो भी हक्का बक्का रह जाएंगे कि भाई ये फैसला किस बेवकूफ का था। नहीं यार, हुसैन तलत मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है। हुसैन तलत ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में अब तक कितने मैचेस खेले हैं। अच्छा, फिर हुसैन तलत के बाद मोहम्मद नवाज को भेजा गया और दोनों के हाथों खूब गेंदें जाया की गई। यहाँ ये बात याद रखें दोस्तों कि 91 रन पर पाकिस्तान का 1 विकेट गिर चुका था और 10 ओवर खत्म हो चुके थे। तब जाके 15 ओवर्स पर पाकिस्तान के 119 रन और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके और अगले 3 ओवर्स उससे भी बुरे चले गए। इसी वजह से हम बड़े टोटल से पीछे रह गए। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज के बाद कप्तान सलमान आगी साहब ने बचकाना तरीके से गेंदें जाया की। कई बार जब बॉलर बॉल थ्रो कर रहा था तो कप्तान सलमान आगी साहब विकेट से ऑफ स्टंप पे ऐसे आ जाते थे जैसे मतलब कि आसिफ अली जैसा चक्का मारेगा, लेकिन सलमान आगी साहब वाइड खेल के सिंगल लेते रहे। जवाबी कार्रवाई में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, जिन्होंने इतने जराना अंदाज में खेला कि पाकिस्तानी बॉलरों की देचिया उड़ा दी। और इतने बड़े मुकाबले में उन्होंने पावर प्ले में ही फैसला सुना दिया कि भारत ही जीतेगा। शुभमन गिल ने 167 के स्ट्राइक रेट से 8 शानदार दिलकश चौकों की मदद से 47 रन बना दिए और अभिषेक शर्मा ने 189 के स्ट्राइक रेट से 5 बड़े छक्के और 6 चौकों की मदद से 74 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा का पाकिस्तानी बॉलरों के पास कोई तोड़ नहीं था। जिस बुनियाद पर हसन नवाज और हुसैन तलत को ऐड कर दिया गया था वो सलमान आगी साहब भूल ही गए थे। और फहीम अशरफ भी आधे मैच के बाद सलमान आगी साहब को याद आया कि यह साला भी बॉलिंग करवा सकता है। फील्ड प्लेसिंग भी काफी अजीब रही दोस्तों। जहां अभिषेक शर्मा गेंद उड़ा उड़ा कर फेंक रहा था, वहां पर इत्तेफाकन या फिर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे वहां पर फील्डर क्यों नहीं होता था। बाकी तमाम दुनिया के पॉइंट पर, स्क्वायर लेग, फाइन लेग पर जहां पर फील्डर खड़े होते हैं, आगाजी साहब के 5-6 मीटर वहां पर फासले पर खड़े होते हैं। कल की हार महज एक हार नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम है कि पाकिस्तान टीम किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से भारत के मुकाबले की टीम नहीं है और ये एक फाइनल फैसला है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो यार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूं, बाय।